गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी का 3.7 क्वेश्चन रहेगा जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है बच्चों। पीछे इसका आंसर देखिएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार स्टडी करते हैं। डिफाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बताना है, मोलर कंडक्टिविटी बताना है, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में इनकी वेरिएशन को डिस्कस करना है विद कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन जब कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों कंडक्टिविटी को, कि कंडक्टिविटी होता क्या है। ध्यान रखिए बच्चों, कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट किया जाता है। क्लियर? पहला पॉइंट बच्चों, पॉइंट में आंसर दूंगा मैं, इट इज द इनवर्स। ये इनवर्स होता है बिल्कुल आपका रजिस्टिविटी का, ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी पता होनी चाहिए बच्चों कहाँ से आता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ से कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्लियर? ये उसी का इनवर्स होता है। कापा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/ρ, और आपको पता रो की वैल्यू यहाँ से मैं सोल्व आउट करूँगा तो बनती है RA/L। अब रो की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो इसको लिख सकते हैं 1/RA और ऊपर रहेगा L/RA। क्लियर? और बच्चों आपको बता दूं जो कापा है वो मैंने लिखा L/RA, और इसी के साथ जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो यहाँ 1/R है तो मैं इसको लिख सकता हूँ G आगे इक्वल टू G × L/A, क्योंकि आपको पता है G क्या है, रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने G की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ पर G क्या है बच्चों? कंडक्टेंस। G क्या है? कंडक्टेंस। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A की बात करूं, A है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और R को तो बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी लिख देते हैं, R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखो, यदि आपने L कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर ले लिया। L कितना ले लिया बच्चों मैंने? 1 सेंटीमीटर। एरिया वो ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर? और तब उस टाइम पे जो कापा है बच्चों, कापा 1/, मैं पहले G लिख देते हैं। इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा कापा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1। तो आपका जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है। ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब यहां से जो डेफिनेशन बनती है तो नई डेफिनेशन निकल के आती है। सो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन may be defined as conductance of a solution, conductance of a solution 1 सेंटीमीटर लेंथ, जहां पर हम लोगों ने क्या ली है? 1 सेंटीमीटर लेंथ ली है, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बच्चों जो एरिया होता है, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो तार की मोटाई होती है, आपके कंडक्टर की मोटाई बोल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल इक्वल टू जो कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने वहाँ पर लिखी थी। न्यूमेरिकल टर्म्स को मैंने थ्योरेटिकल वर्क में लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर? अब इसके यूनिट के ऊपर बहुत ध्यान देंगे बच्चों। इट्स यूनिट, अब यूनिट देखिएगा वो होगी इज ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और बच्चों ओम इनवर्स को मैं साइमन भी बोल सकता हूं, तो इसकी यूनिट बन जाती है साइमन पर सेंटीमीटर। ये इक्वेशन बन जाती है। ध्यान रखें बच्चों, ये आपका यहां पर क्लियर होता है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा और m इसके कदमों में रखा जाएगा, सब्सक्रिप्ट हमारा m होगा। ठीक है? इसको लिखेंगे एट अ गिवन कंसंट्रेशन, या मैं इसको डेफिनेशन लिखूंगा प्रॉपरली,
बच्चों एज इट इज यही डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी की जगह मैंने ये सिंबल यूज किया है, लैम्बडा एम आप इसको बोल सकते हो, ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन आपको दे दी जाएगी जो गिवन होगी एट अ गिवन कंसंट्रेशन। यहां पर बच्चों कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के टर्म्स में रहता है, ठीक है, 2 मोलर 3 मोलर या 0.01 मोलर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इज द कंडक्टेंस, इस लाइन का लिखना बहुत जरूरी था क्योंकि कंडक्टेंस आप किसकी मेजर करोगे, जब कोई सॉल्यूशन होगा उसी की मेजर की जाती है। इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V, वॉल्यूम भी होगा 200 ml 300 ml, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम, जिसको कैपिटल V से मैंने डिनोट कर दिया, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, बच्चों मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में भी कर सकता था मगर बोर्ड में तो मार्क्स बनाने हैं बच्चों आपको, ठीक है ना, कंटेनिंग नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी इकट्ठे करने हैं, ठीक है। कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1 मोल है, ठीक है, कैप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैप्ट, और उस सॉल्यूशन को कहाँ रख देंगे, कैप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स जो एनोड और कैथोड की तरह काम करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैंने कैपिटल A से डिनोट कर दिया, एंड आ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर अपार्ट टू ईच अदर भी बोल सकते हैं इसको। देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना है, लैम्बडा इज इक्वल टू कप्पा A डिवाइड बाई L, इतना क्लियर बच्चों। अब एरिया कितना लिया 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी लिया 1, तो यहां पर जो लैम्बडा है बच्चों आपका, लैम्बडा m किसके इक्वल आ जाएगा, कप्पा के इक्वल आ जाएगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं है। अब देखिए लेंथ आपने 1 रखी है, क्लियर, और एरिया कितना रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और या फिर मैं एरिया है वो वॉल्यूम के इक्वल रख देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आप इसको। तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कप्पा मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बच्चों। और इसकी यूनिट की मैं बात करूँ, अगर यूनिट रहेगी बच्चों ओम पर सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर बोलेंगे इसको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था, अच्छा अभी पूरी नहीं है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलेंगे क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट कितनी है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और ऊपर रहेगा मोल इनवर्स, ये आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। और ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, तो इसकी दूसरी यूनिट बन जाती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट रहती है बच्चों, ध्यान से यूनिट को भी याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन था, इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड था डिस्कस द वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। अब वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। देखिए वेरिएशन मैं हेडिंग में बना देता हूँ इसकी, आप ऐसे ही हेडिंग बनाओगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडास के साथ, सिंपल कंडक्टिविटी जो हम लोगों ने कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, कप्पा से रिप्रेजेंट किया था, और मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों हमेशा याद रखना, जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करेंगे, वो हमेशा ही डिक्रीज होती है, ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, विद डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन। अगर आपकी कंसंट्रेशन घट रही है तो कनेक्टिविटी भी क्या होगी, कंसंट्रेशन बहुत, किसके लिए, फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है, मैं दोबारा बोल देता हूँ बच्चों, कनेक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा घटती है, चाहे आप विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। सेकंड पॉइंट देखिएगा बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, अब रीजन देंगे पहले क्यों हुआ ऐसा। दिस इज सो बिकॉज
दिस इज सो बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस, जो एक पर यूनिट वॉल्यूम में वो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस per unit volume that carry the current, जो उस करंट को लेके जाते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. ये हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट होता है बच्चों. पहले का रीजन मैंने पहले पॉइंट में बोला, कंडक्टिविटी घटती है. कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ. और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब है डाइल्यूशन करना बच्चों. डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन. क्लियर? और क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस होते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, वो घट जाते हैं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों मोलर कनेक्टिविटी के लिए. कापा के लिए हो गया. नेक्स्ट है मोलर कनेक्टिविटी के लिए. मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. ऐसा क्यों होता है मैं रीजन भी दूंगा उसके पीछे. विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. ठीक है बच्चों? क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ बिकॉज द टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पर आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है? टोटल वॉल्यूम ऑफ V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल. बच्चों उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है डाइल्यूशन करने का लिए. कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर सोल्यूट जो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं, वो उतना अच्छा डिजोल्व होगा. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट also increases. इतना क्लियर हुआ बच्चों? रिपीट कर देता हूं. क्या मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, वो भी क्या होता है? बढ़ता है. इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इट हैज बीन फाउंड that decrease in conductivity on dilution. क्या लिखा मैंने? इट हैज बीन फाउंड दैट, यह पाया गया कि अगर आपकी कंडक्टिविटी घटती है ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेटेड, सॉल्यूशन इज मोर देन, आप इसको फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो बच्चों. मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ये रहेगा बच्चों. यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया, समझ नहीं आएगी राइटिंग. यहाँ मैं लिख देता हूँ इन इट्स वॉल्यूम. कोशिश करना समझने की. ठीक है? अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. देखो बच्चों, ये मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, जो कि बहुत गलत बना है. चलो लाइन हम थोड़ी अच्छी बनाते हैं. यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, इसी के साथ मैंने वाई एक्सिस लिया. ठीक है? अच्छा बनाया ना? बिल्कुल. ये मेरा ओरिजिन हो गया. अच्छा, पेन भी लेना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. ये मेरा ओरिजिन हो गया. मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन है 0.2 और कंसंट्रेशन का रूट लिया बच्चों मैंने, ताकि ग्राफ बड़ा ना बने. 0.4 यहाँ पर मैंने आपका क्या ले लिया? मोलर कनेक्टिविटी ले ली. ठीक है बच्चों? यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू लिखी है 200, यहाँ पर लिखी है 400. अब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में. अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ बच्चों, वो कुछ ऐसा आ जाएगा. अलग कलर के साथ मैं बनाऊंगा इसको. ग्रीन कलर हम चूज करते हैं. कुछ ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीज होता है. CH3COH. ये आपका क्या हुआ बच्चों? ग्राफ हो गया. ये था बच्चों आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे.